हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी साइज रिएक्शन। तो यार मेरा नाम आजाद है यार भाई साहब। भारत ने WTO में यूएसए को जैसे ही कुत्ते की तरह घसीटा, पाकिस्तानियों का भाई साहब अंग अंग कांप उठा। ये क्या होता है भाई साहब? पाकिस्तानियों भाई साहब, भारत कुत्ते की तरह जब उसको घसीट रहे तो हमारा क्या हाल करेगा? हाँ ना यार, ये तुमने बड़ी बात कही है। वही वॉच करता अगर किस तरह से भारत इनको कुत्ते की तरह घसीटा है। वॉच करते हैं भाई, कौन करते स्टार्ट। दोस्तों, इस समय भारत की फॉरेन पॉलिसी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है और एक के बाद एक देशों के ऊपर बड़े एक्शन भारत के द्वारा लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ क्या किया गया ये तो हम सभी जानते हैं। उसके बाद तुर्की, फिर चीन और अब अमेरिका को भारत ने सबक सिखाना शुरू कर दिया है और इस बार ये सबक भारत ने टैरिफ को लेकर अमेरिका को सिखाया है। डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार भारत को और दुनिया को टैरिफ के मामले में धमकाने की कोशिश कर रहे थे, अब भारत ने अमेरिका को WTO में घसीटा है और साफ कहा है कि हम अमेरिका की मनमानी को नहीं सहेंगे। भारत ने हाल ही में WTO को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया है जिसमें साफ कहा गया है कि वो अमेरिका पर रिटेलिएटरी टैरिफ लगाने जा रहा है, यानी अब भारत भी जवाबी शुल्क लगाएगा, जैसे अमेरिका ने पहले हमारे स्टील और एल्यूमिनियम पर लगाया था। दरअसल साल 2018 में अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने एक कानून के तहत अपने देश की नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए बाहर से आने वाले स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% का टैरिफ लगा दिया था। भारत समेत कई देश इस फैसले से नाराज थे क्योंकि इसे एक तरफा और अनुचित माना गया। अब सोचिए, भारत हर साल करीब 7.6 अरब डॉलर का स्टील और एल्यूमिनियम अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। ऐसे में ये टैरिफ सीधे तौर पर भारतीय व्यापार को नुकसान पहुंचा रहे थे। भारत ने पहले शांति से बातचीत की, हल निकालने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो अब भारत ने WTO में अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। WTO के नियम कहते हैं कि अगर कोई देश इस तरह का टैरिफ लगाता है तो उसे बाकी देशों को पहले सूचना देनी होगी, बातचीत करनी होगी और जरूरत पड़े तो मुआवजा भी देना होगा। भारत का कहना है कि अमेरिका ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसने सीधे टैरिफ लगा दिए, वो भी नेशनल सिक्योरिटी के बहाने, जबकि यह एक तरह का सेफगार्ड मेजर था जो WTO के नियमों के दायरे में आता है। अब अमेरिका कह रहा है कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, इसीलिए WTO को इसमें दखल देने का हक नहीं है। जबकि भारत का जवाब है ये नेशनल सिक्योरिटी नहीं बल्कि ट्रेड पर एक साजिश है। भारत ने अभी ये नहीं बताया कि किन किन अमेरिकी प्रोडक्ट पर टैरिफ लगेगा, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं एप्पल, आलमंड, वॉलनट, मोटरसाइकिल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे आइटम पर जवाबी शुल्क लगाया जा सकता है। यानी मामला सिर्फ व्यापार का नहीं, अब ये प्रतिष्ठा का भी बन गया है। अब एक और दिलचस्प पहलू देखिए, अभी अमेरिका चाहता है कि भारत उससे फाइटर जेट खरीदे, सेमीकंडक्टर डील करे, डिजिटल सर्विस के साथ काम करे, लेकिन अगर ट्रेड रिलेशन ऐसे खटास भरे रहेंगे तो क्या भारत अमेरिका पर भरोसा करेगा? शायद भारत का ये WTO मूव एक मैसेज है कि हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, हम बोलेंगे भी। और डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया अभी तक रहा है, अब भारत अमेरिका पर भी वही तेवर से वार करेगा जैसे कि दूसरे देशों पर करता है। इसके अलावा भारत की तरफ से अमेरिका को एक और बड़ा झटका दिया गया है। जिस तरह से भारत पाकिस्तान की लड़ाई में तुर्की की ड्रोन इंडस्ट्री को भारत ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है और चीन की मिसाइल और हथियार बनाने वाली कंपनी को भी घेरा गया है, जिसके डिफेंस सिस्टम से ना तो भारत की मिसाइल रोकी गई और ना ही उसकी मिसाइल से भारत पर कोई अटैक हो पाया। अब बारी अमेरिका की है। दरअसल पाकिस्तान का जो भुलारी एयरबेस था, जहां पर भारत की तरफ से प्रिसीजन स्ट्राइक की गई थी, अब उसकी कई सारी तस्वीरें सामने आ रही है और कई सैटेलाइट इमेज हाई रेजोल्यूशन के साथ हमारे पास उपलब्ध है। इनमें यह साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान को वहां पर भारी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही एक एयरक्राफ्ट की कंफर्म रिपोर्ट है कि वहां पर खड़ा था और उस पर भी हमला हुआ है, जिससे उसे नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि इस एयरबेस में मेनली JF-17 और F-16 फाइटर जेट्स खड़े होते थे। आप स्क्रीन पर ये हाई रेजोल्यूशन पिक्चर देख सकते हैं इस एयरबेस की। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से भारत की मिसाइल अंदर घुसी और इतना बड़ा गड्ढा हुआ है। अब इसके अंदर कितना बड़ा धमाका हुआ होगा और उससे पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा होगा, इसका अंदाजा आप सभी लगा सकते हैं। लेटेस्ट जो सैटेलाइट इमेज सामने आई है उसमें पाकिस्तान के हैंगर और रनवे पूरी
बुरी तरह से डैमेज हुए हैं। इसके अलावा भारत के हमले में पाकिस्तान का यहाँ पर खड़ा एक अवेक्स भी डिस्ट्रॉय हुआ है। इसको लेकर पहले भी खबर सामने आई थी और अब ये कंफर्म है कि भारत की प्रिसीजन स्ट्राइक में पाकिस्तान का अवेक्स डिस्ट्रॉय हुआ है। इसके अलावा स्क्रीन पर अब आप एक और तस्वीर देख सकते हैं। ये और भी ज्यादा इनहेंस की गई सैटेलाइट तस्वीर है जिसमें एक पाकिस्तानी फाइटर जेट दिखाई दे रहा है जो डिस्ट्रॉय हो चुका है और ये फाइटर जेट अमेरिका का F-16 फाइटर जेट ही था। पाकिस्तान की तरफ से लाख कोशिश की जा रही है अपने नुकसान को छुपाने की, लेकिन जिस तरह से सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ रही है, यहाँ तक कि चीनी सैटेलाइट तस्वीर भी इसी ओर इशारा कर रही है कि बेहद ज्यादा नुकसान पाकिस्तान के एयरबेस को पहुंचा है। ऐसे में अपने देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान की आर्मी भी अलग अलग प्रोपेगेंडा में लग गई है जिसमें कई झूठे वादे किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान की एयरफोर्स की तरफ से यह तक कह दिया गया कि हमारे लिए S-400 डिफेंस सिस्टम की लोकेशन पता करना मुश्किल टास्क था, लेकिन उसे खत्म करना बेहद आसान था। यह बात हो रही थी आदमपुर एयरबेस की, जहां पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचकर S-400 डिफेंस सिस्टम के आगे खड़े हुए और पूरी दुनिया को पाकिस्तान के इस झूठ के बारे में भी बता दिया और पाकिस्तान का एक और झूठ बेनकाब हो गया, जहां उनके द्वारा आदमपुर एयरबेस के रनवे और S-400 डिफेंस सिस्टम को तबाह करने की बात कही जा रही थी। खैर दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी के साथ साथ अमेरिका के ऊपर टैरिफ को लेकर जो रिटेलिएटरी एक्शन भारत ले रहा है, इन दोनों खबरों के इधर हुई वीडियो खत्म। भाई साहब देखो भाई, हम लोग बात करते हैं इधर सीधी तो भाई ऑथेंटिक बात करते हैं, जिसका आगे फ्यूचर में कोई बात नजर आ रही हो हम वो बात इधर बैठ के करते और होती भी वही है। बिल्कुल, मतलब 90% जो हमारी कहीं भी बात होती है इधर बैठ के 90% वो बात होती है। कल हमने बात की थी कि पाकिस्तानी मीडिया बोलेगा कि मोदी जी ने ये S-400 किसी जगह से दूसरी जगह से उठा के ले आए, और खुदा की कसम पूरा पाकिस्तान का मीडिया नहीं, आधे घंटे बाद वो बात शुरू हो गई मीडिया पे। पता था ना, जब मैं रगों को जानता हूँ पाकिस्तानी, तो मैं इंडिया की रगों को भी अब जान चुका हूँ और भाई पाकिस्तानियों की भी। तो भाई साहब वही बात है, जो हमने बोला वही हुआ और आज यही बात कर रहे हैं कि मोदी जी उठा के ले आए इधर, रख दिया जाए अपनी आर्मी को साथ खड़े करके के नारे। चलो उन्होंने कम से कम तो हमारे पास तो सैटेलाइट का सबूत होना चाहिए ना। जिस तरह भारत ने सैटेलाइट का सबूत है, हमें भी सैटेलाइट का सबूत देना चाहिए। भाई दुनिया मान जाएगी। तुम्हारे जो फॉरेन में जो मिनिस्टर है उसे तो पूछा गया है कि बता किधर है वो जो 5 तैयारे तबाह की सबूत, वो बोलता है सोशल मीडिया उठा के दे। हाँ भाई वही तो। लेकिन आज भारत ने अमेरिका को कुत्ते की तरह घसीट दिया। वो क्या, अबे WTO में भारत ने साफ साफ बोला है कि भाई अमेरिका ये भाई अब नेशनल सिक्योरिटी के लिए नहीं कर रहा, ये अपनी जानबूझ के ट्रेड के लिए कर रहा है। ये चीज भारत ने बोला हम ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बकचोदी छोड़े, हम चुप वाले नहीं है, हम बात करेंगे। वही ना, मोदी जी ने बोला अगर अमेरिका ये काम नहीं करेगा तो रिटेलिएट किया जाएगा। अगर ये जो हम पे टैरिफ लगाएं ये वापस नहीं लेता तो हम भी लगा देंगे, इसके लिए तैयार है वे अमेरिका। और अमेरिका को इतना गंदा नुकसान हो जाएगा ना इससे कि भाई साहब पूरा अमेरिका हिल जाएगा। भारत से अमेरिका नहीं लेगा, भारत का माल दुनिया के और यूरोपियन देशों में निकल जाएगा। वजह इंडिया डरता नहीं है, आंखों में आंखें डाल के बात करता है। देखो ना इधर हम यार भारत ने, हम जो पाकिस्तानी न्यूक्लियर कर रहे थे हमें नहीं छोड़ा। तो भाई साहब अमेरिका किस खेत की मूली है बे। बिल्कुल, देखो हम लोग बोल रहे थे ना हम भारत में न्यूक्लियर हमला करेंगे, उन्होंने उल्टा हमारे न्यूक्लियर हमला करने वाली जगह भी हमला किया। बोलते आओ करो हमला। बिल्कुल, और वहां से इस टाइम जो रेडिएशंस निकल रही हैं वो इस टाइम पाकिस्तान के लोगों को इतना गंदा डैमेज कर रही हैं कि भाई इधर लाशें गिर रही हैं लोगों। बिल्कुल 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 सही बोला, वजह बीमारियां फैल रही हैं इधर, खासकर हालात बड़े खराब है। हाँ ना, तो भाई अभी आ रही है टीमें, अब देखो क्या होता है। लेकिन भाई साहब नुकसान तो बहुत हो गया ना। और भाई साहब उसका क्या कहते हैं, तो फिर अमेरिका को भारत कैसे ठोकेगा। अमेरिका भी इस डर में अब यार, अमेरिका टैरिफ लगा सकता तो इंडिया नहीं लगा सकता, ये बात है। इंडिया दुनिया का भाई एक्सपोर्ट में नंबर 2 पर आता है, छोटी चीज नहीं है। ठोक के रख देगा अमेरिका को। वही ना, अमेरिका को बहुत गंदा नुकसान होगा। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो तुम करते तो